क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला कि देखो प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। ठीक, जिसमें पहला नंबर लिखा हुआ है प्रश्नावली 10.1 पढ़ रहे हैं और नई बुक के आधार पर है। ठीक है, केंद्र 0,2 बा वृत्त कितना दिया गया है, त्रिज्या 2 इकाई। ठीक है, तो देखो लिखेंगे अपन को डायरेक्ट क्या लिखना है, वृत्त का समीकरण, जो कि काय के मान दिए गए, एच कोमा के मान दिए गए। केंद्र क्या होता है, एच कोमा के होता है और त्रिज्या आर बराबर 2 है। ठीक, जो कि अपन लिखेंगे कि वृत्त का समीकरण वृत्त के समीकरण का सूत्र क्या होता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर जो होता है। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मान रख देंगे, जो कि x का तो पता नहीं है, माइनस h का मान कितना है 0 है, प्लस y माइनस के का मान क्या है 2 है, इसका स्क्वायर r का मान क्या है 2 है। ओके, इसका होल स्क्वायर को खोलेंगे तो x का स्क्वायर ही आना है, प्लस यहाँ y का खोलेंगे तो y का स्क्वायर, फिर प्लस के 4 माइनस के 2 गुणा में 2 और y बराबर में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या करूंगा, इस 4 को ले जाऊंगा उस साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ क्या बचना है माइनस के 2 दूने 4 वाई बराबर, जो 4 जाएंगे उस साइड तो 4 माइनस 4 कट गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4 वाई बराबर 0। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरे नंबर में क्या लिखा है, केंद्र दिया हुआ है और त्रिज्या दी गई है। जे क्या का है एच कोमा के का मान और जे आर बराबर कितना है 4 है। ठीक, लिखेंगे वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण, अब वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण होता है कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक्स पता नहीं है, एच का मान कितना -2, तो माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाना है, प्लस वाई माइनस के का मान 3 है, इसका स्क्वायर, आर का मान 4, इसका स्क्वायर खोल देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस के 2 गुणे 2 गुणे एक्स, इसके बाद प्लस वाई को खोलेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस में 9 माइनस के 2 गुणे 3 गुणे वाई बराबर में 4 चौका 16, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करूंगा कि देखो एक्स स्क्वायर पहले फिर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर लिखूंगा जे प्लस के 2 दूना 4 एक्स, इसके बाद फिर लिखूंगा ऐसे तो 2 3 माइनस के 6 वाई, इसके बाद 16 आएंगे इस साइड तो 4 और 9 13 प्लस के माइनस के हो जाएंगे 16 बराबर 0। क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 6y और माइनस के 3 बराबर 0। यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, तीसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है जिसमें केंद्र दिया गया है जे और त्रिज्या 1/12 है जी। ठीक, 1/12 दी गई है तो लिखेंगे जी एच कोमा के का मान दिया है और जी आर बराबर 1/12 दिया है। अब वृत्त का समीकरण लगाएंगे तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस के इसका स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, ये होता है। तो अब मैं सभी मान रख दूंगा, तो मान क्या क्या लिखे हैं, एक्स का मान तो पता नहीं है तो एक्स जो का था, माइनस वाई का मान क्या एच का मान 1/2 इसका स्क्वायर प्लस वाई का पता नहीं, के का मान 1/4 इसका स्क्वायर बराबर आर का मान 1/12। ओके, इसके बाद मैं खोल दूंगा इनको तो देखो एक्स का स्क्वायर माइनस 1/4 आ जाएगा और माइनस 2 गुणे 1/2 गुणे एक्स जी आ जाएगा। इसको खोलूंगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 1/16 प्लस के होंगे और माइनस के
2 गुणे बाई गुणे 1/4 बराबर में 12 का वर्ग 144। इसके बाद क्या करूंगा कि एक्स स्क्वायर लिखूंगा माइनस प्लस लगा के वाई स्क्वायर लिखता हूं, फिर लिखता हूं मैं ये लिखता हूं, तो इसको काट दूंगा तो माइनस का एक्स बचा, यहां से जे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो माइनस के बाई बटे 2 आ गया। फिर लिखूंगा इसको प्लस का 1/4, फिर इसको लिखूंगा प्लस का 1/16, और इस साइड आएंगे जो इस साइड, तो माइनस के होंगे जाएंगे 144 बराबर 0। सभी का एलसीएम लेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बटे 2 प्लस इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा। 4 से इसमें भाग देंगे, 4 तिया 12, 4 6 24, मतलब 36 बार जाएगा, प्लस 16 नम्मा 144 माइनस 1 बराबर 0। अब मैं इसका करता हूं आगे इस पेज पर, क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा अपना, देखो इसको जो का था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बटे 2 प्लस, ये देखो 36 और 9 कितने होते हैं 45, 45 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 44 बटे में 144 बराबर 0। ये 4 से कट जाएंगे, तो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई बटे 2 प्लस 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 4 एकम 4 तिया 12, कितने बचेंगे 2 बचेंगे, 4 6 24 बराबर 0। यही तुम्हारा फाइनल आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये लिखा है जिसमें क्या आ जाएगा, केंद्र दिया गया है, मतलब कि एच कोमा के का मान दिया गया है, आर का मान √2 है, तो रख देंगे वृत्त के समीकरण में, वृत्त का समीकरण। वृत्त के समीकरण का सूत्र क्या होता है, जो होता है अपना कि एक्स माइनस एच जिसका होल स्क्वायर बाई माइनस के जिसका होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। एक्स पता नहीं है, एच का मान 1 है, प्लस बाई माइनस के का मान 1 है, और बराबर आर का मान √2 है। ओके, इसके बाद क्या कर दूंगा मैं, सूत्र से खोल दूंगा इसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब कि ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस के 2 गुणा में 1 गुणा में एक्स, प्लस बाई को खोलूंगा तो बाई स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर माइनस के 2 गुणा में बाई गुणा में 1 बराबर में स्क्वायर से अंडर आउट कटेगा, 2 बचा। ठीक, पहले लिखूंगा एक्स का स्क्वायर, फिर लिखूंगा बाई का स्क्वायर, फिर क्या करूंगा ये लिखूंगा माइनस का 2x, फिर लिखूंगा माइनस के 2y, और ये देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, और 2 जाएंगे इस साइड, तो वो 2 माइनस 2 कट जाएंगे, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2y बराबर में 0। यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर लिखा है, केंद्र क्या दिया गया है, एच कोमा के का मान दिया गया है, और आर का मान जी पूरा दिया गया है, आर का मान दिया गया है अंडरवुड ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दिया गया है। अब लिखेंगे वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण। सूत्र क्या होता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। सभी मान रख दूंगा, एक्स माइनस एच का मान क्या है माइनस का ए, तो माइनस माइनस प्लस का ए, प्लस बाई माइनस का माइनस और माइनस प्लस बी जिसका होल स्क्वायर बराबर में आर का मान क्या है अंडरवुड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसका होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या करूंगा, इसका होल स्क्वायर का सूत्र खोल दूंगा, एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस के 2a मतलब कि ए एक्स, ठीक, प्लस के बाई का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा 2by बराबर स्क्वायर से अंडर आउट गायब, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों पद इस साइड आएंगे, तो पहले लिखूंगा एक्स स्क्वायर, फिर लिखता हूँ वाई स्क्वायर, फिर लिखता हूँ ये 2ax, फिर लिखता हूँ इसको 2by, फिर लिखता हूँ इन दोनों को ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, जो इस साइड आएंगे तो माइनस का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 0। इसके बाद क्या कर दूंगा मैं,
इसके बाद आ जाएगा अपना कि एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by और ए से जे कटेंगे और जे कितने हो जाएंगे 2b² बराबर में 0। यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छठवां नंबर क्या लिखा है देखो। छठवां नंबर थोड़ा चेंज हो गया है। अभी अपन देखो इस रूप में कर रहे थे, ऐसा कर रहे। अब लाना क्या है अपन को, जे लाना है। ठीक, मतलब कि केंद्र और त्रिज्या का मान लाना है। तो ये कैसे लाएंगे देखते हैं। देखो अपन इसकी दो विधि बताएंगे हम। विधि नंबर फर्स्ट, विधि 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 नंबर फर्स्ट लिखता हूं क्या होता है। देखो इसका एक फॉर्मूला है कि वृत्त का समीकरण का सूत्र लगाओ। वृत्त का समीकरण जो कि क्या होता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर होता है प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर होता है बराबर में आर स्क्वायर। इतने एक बार लिखेंगे इसको एक्स माइनस माइनस के 5 लिख सकता हूं इसका और होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाना है, प्लस वाई माइनस 3 हो सकता है और इस तरह 6 का वर्ग हो सकता है, लिख सकते हैं। तो देखो तुलना कर देंगे तो एक्स से एक्स और माइनस माइनस, एच का मान माइनस का 5, एच का मान माइनस का 5। इसके बाद कॉमा, देखो के का मान माइनस है, के का मान 3 है तो के बराबर कितना आ जाएगा 3 और आर का मान क्या है 6। एक विधि तो तुम्हारी जो हो गई, जो कि इससे आंसर आ चुका है। इसके बाद पुनः करूंगा कि विधि नंबर 2। विधि नंबर 2 में क्या करना है अपन को। देखो ये क्यों बता रहे, ये क्योंकि आगे के सवाल इसी विधि से होंगे और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि इस विधि से कर सकते हो। ठीक, और विधि दोनों सेम ही है। तो देखो इसको क्या करना होगा, पहले हम अंदर गुणा कर लेते हैं। क्या आएगा देखो, एक्स का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर खोल देंगे तो देखो एक्स का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, इसके बाद प्लस के कितना आ जाएगा 5 दूना 2 गुणे 5 गुणे एक्स आएगा और प्लस बाई माइनस 3 के होल स्क्वायर को खोलूंगा तो बाई का स्क्वायर, इस होल को खोल रहे तो देखो 3 का स्क्वायर, इसके बाद माइनस 2 गुणे 3 सॉरी बाई गुणे 3 बराबर में क्या आ जाएगा 36। जिस सबरी पद स्टार्ट ले आ रहा तो देखो एक्स का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर, फिर लिखूंगा मैं इसको तो 5 दूना 10x, फिर इसको लिखता हूं माइनस के 6 बाई, फिर लिखता हूं किसको 5 को, इसको 5 5 25 और 25 और 5 वो 25 प्लस में 9 और जी माइनस के हो जाएंगे 36 बराबर 0 जी आएगा। इसके बाद इन दोनों को क्या कर दूंगा, देखो एक्स का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर प्लस 10x माइनस के 6 बाई और 25 और 9 कितने होते हैं 34, यही है। हाँ 25 9 34, तो 34 माइनस के कितने हो जाएंगे 36 जो कि बराबर 0, घटा देंगे इसको तो देखो x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 10x माइनस के 6y कितने बचेंगे 2 बराबर में 0 जी आ गया अपना। अब कुछ सवाल ऐसे फॉर्म में रहेंगे तो इसके लिए क्या करना होगा कि अपन वृत्त का समीकरण लगाएंगे। वृत्त का समीकरण जो कि क्या होता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर होता है प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर होता है और माइनस बराबर में आर स्क्वायर होता है। तो मैं क्या करूंगा इसके भी सूत्र से खोल दूंगा तो देखो एक्स का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स गुणे एच जी आएगा प्लस इसको खोलूंगा सूत्र से वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 2 बाई के बराबर में जी आर स्क्वायर इस साइड आ जाएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 0। देखो नियत पद कौन कौन से हैं, एक जो है अचर, एक जे और एक जे, तो इन तीनों को लूंगा एक साथ और बाकी लिख लेता हूं अलग अलग। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर फिर माइनस का 2xh, इसके बाद प्लस सॉरी इसको लूंगा माइनस 2y के और इन तीनों को एक साथ ले लूंगा प्लस में लिख दूंगा h का स्क्वायर फिर प्लस में k का स्क्वायर और माइनस में
आर स्क्वायर। अब इसको चाहे तुम फॉर्मूला मान लो, मतलब सूत्र समझ लो, और चाहे तुम इस विधि से ज्ञात कर लो, मतलब कि निकाल लो। ठीक, तो अब मैं क्या कर दूंगा, इसकी और इसकी तुलना कर दूंगा। कैसे, देखो, इसको मानता हूं समीकरण 1, इसको मानता हूं 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो, x से x कटा, y से y स्क्वायर कटा, माइनस के 2xh, माइनस के 2xh बराबर होगा किसके, 10x के। इसके बाद माइनस के 2y के, माइनस के 2y के, जो कि बराबर होगा किसके, माइनस के 6x के, माइनस के 6y के बराबर होगा। तो देखो, x से x कटा और 2 माइनस के बटे में चले जाएंगे तो x 10 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 बटे में। तो h बराबर क्या आया, ये जी माइनस के हैं तो 2 पंचा 10, और ये y से y कट जाएगा, माइनस के 2 बटे में जाएंगे तो माइनस के 6 बटे माइनस 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 3 6, मतलब k का मान कितना आ गया, 3 जी आ गया। इसके बाद ये पूरा पद किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो लिखूंगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर है के की, सॉरी किसके, 2 के है, माइनस 2 के बराबर है। देखो एच का मान क्या है, जे है, तो देखो माइनस 5 का स्क्वायर प्लस के मतलब कि 3 का स्क्वायर माइनस आर, आर का मान पता नहीं है, बराबर 0, सॉरी माइनस का 2 है, जी माइनस 2 लाऊंगा इस साइड और जी जाएंगे उस साइड, तो क्या आ जाएगा, माइनस 5 का 25 प्लस 9 और ये आ जाएंगे प्लस के 2 बराबर में आर स्क्वायर। देखो 25 34 और 2 36, 36 और आर स्क्वायर ये आया। इसके बाद स्क्वायर इस साइड आएगा, या 6 का वर्ग लिख लेंगे, या लिखे 6 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। आर बराबर कितना आ जाएगा, 6, यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों विधि उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगी। चलते अगले क्वेश्चन पर, 7वां नंबर। 7वां नंबर ये क्वेश्चन लिखा है, तो या तो अब उस सूत्र को, मतलब कि जो अपन ने निकाला था वो दूसरी विधि में, तो या तो उसको सूत्र बना लीजिए या फिर ज्ञात कर लेना। देखो इसमें लगा रहा हूं, क्योंकि देखो लिखूंगा वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, होता क्या था, एक्स माइनस एच का स्क्वायर होता था प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर होता था, बराबर में क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर। इसी को खोल के अपन ऐसा लिखते हैं, जो कि माइनस के 2xh माइनस के 2y(h), सॉरी के, और फिर प्लस में h का स्क्वायर आर का स्क्वायर, फिर माइनस के, सॉरी के का स्क्वायर और माइनस के आर स्क्वायर बराबर में 0, ये लेके चलते थे। तो मैं क्या करूंगा, तुलना कर दूंगा इससे, तुलना करने पर तो देखो x से x कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, माइनस के 2xh, माइनस के 2xh बराबर होगा माइनस के 4x के, जिससे ये कटा, x से x कटा, 2 जाएंगे बटे में तो h बराबर 4 बटे 2, जो कि 2 दूना 4। इसके बाद पुनः करूंगा कि माइनस के 2y के, जो कि किसके बराबर होगा, माइनस के 8y के, y से y कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 बटे में जाएंगे तो k बराबर 8 बटे 2, जो कि 2 चौका 8, मतलब कि केंद्र क्या आ गया तुम्हारा, केंद्र आ गया h k 2,4 आ गया। इसके बाद क्या करूंगा कि जे तुलना और कर दूंगा, कैसे कि देखो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, 45 के, माइनस के 54, सॉरी 44। इसके बाद 2 का मतलब एच का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस के का मान 4 है, और जी माइनस के आएंगे इस साइड तो प्लस के 45 हो जाएंगे, और जी जाएंगे उस साइड से आर स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे। जी 4 दूनी, सॉरी 2 दूना 4, 4 चौके 16 प्लस 45 बराबर में आर स्क्वायर, जी जोड़ देंगे तो कितने होंगे
65 होंगे, जो कि आर स्क्वायर स्क्वायर सट जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा 65, जो कि आर। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन भी सेम ही है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल इजी है। देखो क्या लिखा है, वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xh फिर माइनस 2y प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बराबर में 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर कर देते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, और माइनस का देखो माइनस 2xh जो कि बराबर होंगे जिसके माइनस के 8x के। एक्स से एक्स कटा, माइनस से माइनस कटा, 2 बटे में जाएंगे तो x बराबर 8/2, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, ये आ गया। इसके बाद माइनस का 2y के, माइनस का 2y के जो कि बराबर किसके होंगे 10y के। y से y कट जाएगा, माइनस के 2 बटे में जाएंगे तो k बराबर माइनस 10 बटे माइनस का 2, 2 से कट जाएगा, माइनस के 5 आ जाएगा। तो केंद्र कितने आ जाएंगे, केंद्र h की आ जाएगा अपना 4 माइनस 5। इसके बाद ये किसके बराबर होगा 12 के, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर होगा किसके 12 के। तो 12 आएंगे इस साइड और ये जाएंगे उस साइड, तो h का मान 4 का स्क्वायर प्लस के का मान 5 का स्क्वायर माइनस 12 आ जाएंगे, ये जाएंगे उस साइड, तो आर प्लस का हो जाएगा। इसके बाद क्या करूंगा, 4 का स्क्वायर मतलब कि 16, 5 का स्क्वायर मतलब 20 माइनस के 12 बराबर में आर स्क्वायर। इसके बाद क्या कर दूंगा कि देखो ये जुड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं 36, 36 में से 12 आ गए तो कितने बचते हैं 24 बराबर आर स्क्वायर, और स्क्वायर इस साइड आएगा तो अंडर रूट 24 को कैसा लिख सकता हूं 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 9 3 27 जाना होते हैं, 9 दूना 18, 12 दूना 24, मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 बराबर में आर स्क्वायर। तो एक जोड़ा बाहर निकल रहा है तो 2 अंडर रूट 6 बराबर में आर, ये स्क्वायर तो इस साल जब ही तो आया अंडर रूट। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक गलती कर ली, वो गलती क्या है देखो, ये पूरा मान किसके बराबर है -12 के बराबर है, तो यहाँ क्या लगाऊंगा माइनस लगाएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। अब जुड़ जाएंगे तीनों, तो जुड़ेंगे तो कितने होते हैं जो कि मैं बगल में कर रहा हूं यहाँ, तो 36 चौके 48। ठीक, तो 12 48 होते हैं, तो 48 कितने आ जाए 48 नहीं आएंगे, देखो 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। अब जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 41 और 12 53, तो 53 बराबर आर स्क्वायर, स्क्वायर साइड आएगा तो अंडर रूट का 53 हो जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है जो कि आप चाहो तो इन्हें ध्यान से करना, आपको समझ में आएंगे और मैं समझा रहा हूं। ठीक है, इस कैलकुलेशन को मैं सॉरी मांगता हूं। ठीक है, चलता हूं आगे। क्या लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस के x बराबर 0। अपन ने जो सूत्र पढ़ा था देखो, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण सूत्र क्या पढ़ा था अपन ने कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 2hx माइनस के 2ky और माइनस के क्या हो जाएंगे प्लस के होंगे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बराबर में 0 जो होता है। तो एक चीज तुम्हें समझ में आती होगी, पता होगा कि यहाँ क्या है, देखो सिंगल है मतलब कि इसके बगल में एक है, यहाँ कितने लिखे हैं यहाँ लिखे हुए हैं 2, जो कि क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा यदि करेंगे तो। अपन समीकरण 1 में क्या करते हैं 2 से भाग कर देते हैं, समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर ठीक कर देते हैं तो क्या आ जाएगा देखो 2x स्क्वायर बटे में 2 प्लस 2y स्क्वायर बटे में 2 माइनस के x बटे 2 बराबर 0/2।
जी आएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बटे 2 बराबर 0। 2 का भाग 0 में 2 कुछ नहीं आता है। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक, सॉरी समीकरण ओनली 2 से भाग कर रहे, ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर कर देते हैं तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके बाद माइनस का 2hx, माइनस का 2hx जो कि बराबर होगा किसके, माइनस के x बटे 2 के, माइनस से माइनस कटा, x से x कटा और 2 चले जाएंगे बटे में तो h बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 2 दूना 4। इसके बाद देखो माइनस का 2kx, सॉरी 2k माइनस का 2k जो कि बराबर किसके होगा, यहाँ की बाई वाला तो कोई पद है नहीं है जो कि 0 लेते हैं, जो कि ये 2y बटे में जाएंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा 0 बटे माइनस के 2y जो कि भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आएगा, ठीक। इसके बाद लिख देंगे कि केंद्र कितना आ गया, केंद्र आ गया अपने केंद्र h k जो कि क्या हो गया 1 बटा 4 0 आ गया। इसके बाद इस पूरे की तुलना किसके बराबर आएगा, कोई अचर पद है यहाँ नहीं है जो कि 0 लिखेंगे अपन, या यहाँ देख लो कोई अचर पद है नहीं है तो क्या लिखेंगे 0। क्या करेंगे कि h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सॉरी के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर में 0, आर स्क्वायर साइड आएगा तो क्या आ जाएगा देखो h का मान 1 बटा 4 जिसका वर्ग प्लस 0 का स्क्वायर और आर स्क्वायर इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, जे 1 बटा 4 इसका वर्ग बराबर में आर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, आर बराबर क्या बचा 1 बटा 4, यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि 10वां नंबर, ये थोड़ा लॉन्ग है इसलिए मैंने 2 पेज छोड़े। चलते हैं करते हैं, क्या लिखा है, बिंदु 4,1 और 6,5 से जाने वाली वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहां तक पता है, जिसका केंद्र रेखा 4x प्लस वाई बराबर 16 पर स्थित है, ठीक। कुछ समझ में नहीं आया होगा, पहले तो अपन पढ़ क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या दिया क्या क्या है, हल में लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, बिंदु दिए गए हैं जो कि रेखा पर जा रहे हैं, किसी रेखा से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, ठीक। तो दिया है कि बिंदु 4,1 व 6,5 दिए गए हैं और एक दी गई है अपन को रेखा, जो कि रेखा कौन सी दी गई है, रेखा ये दी गई है, रेखा कितनी है 4x प्लस के 4 सॉरी y बराबर 16 ये दी गई है। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, वृत्त का समीकरण। तो देखो एक कोई हम वृत्त बनाते हैं, ठीक, मैंने वृत्त बनाया, पहले नंबर गुजरेगी कहां से, पहले यहां बिंदु है जो कि बिंदु कहां से गुजर रही है 4,1 से गुजर रही, 4,1। अपन को केंद्र h, k पता है, ठीक, कुछ पता नहीं मतलब इतना ही पता है h, k है, लेकिन त्रिज्या ये भी पता नहीं है जो कि आ रही है, ठीक। तो एक बिंदु यहां से गुजर रही है, पुनः फिर से बनाएंगे एक और वृत्त जो कि पुनः फिर से किन्हीं दूसरे बिंदु से मान लो जो कि हम यहां से डाल देते हैं एक अक्ष ऐसी जो कि जे का कहलाएगी 6,5 कहलाएगी। तो मैं क्या करता हूं, इसी को मैंने ऐसे घुमा के लिख दिया तो मूल बिंदु क्या होंगे 6,5 हो जाएंगे और केंद्र क्या हो जाएगा h, k हो जाएगा और r का मान त्रिज्या आ रही रहेगी। तो मैंने 2 वृत्त में इसलिए समझाया कि तुम्हें समझ में आए कि ये सीधी रेखा पूरी गई है, ठीक, मतलब कि पूरी रेखा गई है तो जे व्यास अलग है और जे व्यास अलग है, ठीक। तो क्या करेंगे कि 4,1 के लिए वृत्त का समीकरण, यदि वृत्त क्या करता हो 4,1 पर जाता हो, 4,1 से जाता है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा देखो कि वो होगा,
देखो वृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स माइनस एच जिसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के जिसका होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अपन को देखो जी एक्स वाई के मान दिए गए हैं, ठीक है, रख देते हैं इसमें। तो एक्स की जगह पे 4 माइनस एच प्लस वाई की जगह पे 1 माइनस के, इसके बाद आर ज्यों का था, इसको खोल देते हैं जो कि क्या बनेगा, 4 का वर्ग 16 माइनस प्लस का एच स्क्वायर माइनस 2 4 एच ये आ जाएगा। इसको खोलेंगे प्लस 1 का स्क्वायर फिर के का स्क्वायर माइनस 2 1 के बराबर में आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब चलो आगे खोलते हैं, तो आगे क्या आ जाएगा, देखो 16 और 1 कितना होता है 17 प्लस एच स्क्वायर पता नहीं है प्लस के स्क्वायर जो कि पता नहीं है। इसके बाद जे कितना आ जाएगा माइनस के 8 एच आ जाएगा और जी माइनस के 2 के बराबर में आर स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद पुनः इस रेखा से गुजर रहा है तो अपन लिखेंगे यदि वृत्त क्या कर रहा हो 6,5 से जाता हो तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस के बराबर में आर स्क्वायर। इसके बाद क्या आ जाएगा, एक्स का मान 6 है, इसके बाद प्लस वाई का मान 5 है और आर स्क्वायर ज्यों का था। इसके बाद क्या कर दूंगा मैं, देखो इसका होल स्क्वायर का सूत्र खोलूंगा तो आएंगे 36 माइनस प्लस का एच स्क्वायर माइनस के 2 गुणे 6 गुणे एच प्लस 5 का वर्ग 25 माइनस के का वर्ग मतलब कि 5 का वर्ग 25 और के मतलब कि के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा के का स्क्वायर सॉरी 2 के 5 हो जाएगा बराबर में आर स्क्वायर। अब मैं इसको अच्छे से लिखूंगा तो 36 और 25 ये जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे 6 और 5 यानी कि एक हंसा लगे 1 6, ठीक। इसके बाद ये प्लस में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसके बाद माइनस के 12h माइनस के 10 के बराबर में आर स्क्वायर। देखो समीकरण नंबर इसको क्या बना लेते हैं, 2 बना लेते हैं। देखो समीकरण 1 और 2 आर बराबर आर दिख रहा है तो लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो देखो इसके बराबर जी आएगा तो लिखेंगे 17 प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k बराबर इसके बराबर आना है तो देखो 61 प्लस एच स्क्वायर माइनस प्लस के स्क्वायर माइनस के 12 एच माइनस के 10 के, ठीक ये आया। इसके बाद क्या करूंगा, एच स्क्वायर से के स्क्वायर से ये दोनों कटे, बाकी पद इस साइड ले आओ। देखो 17 माइनस 8h माइनस 2k और माइनस के 61 प्लस के हो जाएंगे कितने 12h प्लस के हो जाएंगे 10k बराबर में 0। इसके बाद ये दोनों क्या होंगे घटेंगे तो देखो 4k और ये दोनों घटेंगे 8k और ये दोनों घटेंगे तो कितने बचेंगे माइनस के बचेंगे, जैसे 61 में से 17 जान दो 7 4 11 असल 1 4 44 बचेंगे जो कि माइनस के बराबर में 0। समीकरण नंबर 3 कह देते हैं इसको, ठीक है। और इसको ले जाता हूं इस साइड तो 4k बराबर प्लस 8k बराबर कितना हो जाएगा 44, इसी को समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। इसके बाद अब चलते हैं रेखा पर। रेखा में क्या है x और y, इसकी जगह पे क्या करेंगे जो केंद्र के मान देगा कि x y कौन से हैं, x y एच के का मान होता है जो कि एच के से ही गुजर रही है, ठीक। लिखेंगे कि रेखा में क्या करेंगे 4x प्लस की y बराबर में क्या लिखा है 16 लिखा है तो x की जगह पर h लिखना है, y की जगह पे k लिखना है, रख देते हैं क्या आ जाएगा। देखो 4h प्लस y का मान k है जो कि बराबर 16, समीकरण नंबर 4
समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, घटा देंगे, क्या आ जाएगा? ये आएगा अपना 4h प्लस की 8k बराबर 44, ये समीकरण 3 है, और 4h प्लस की 8 सॉरी ओनली k बराबर 16, माइनस 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 काट देंगे, ये घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 7k बचेंगे, और यहां घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 28 बचेंगे। तो k बराबर 28/7, 7 से कट जाएंगे जो कि 4 आ जाएगा। k का मान समीकरण इस 4 में रख देते हैं, तो k का मान समीकरण 4 में रखने पर रख देते हैं, जो कि क्या होगा अपना? ये हो जाएगा, देखो 4h प्लस k का मान 4 बराबर में 16, 4 उस साइड जाएंगे तो 4h बराबर 16 माइनस 4, तो h बराबर क्या हो जाएगा? 12/4, 4 से 4 कट जाएगा, k बराबर 3, सॉरी h बराबर 3, यही तुम्हारा आंसर। लेकिन अपन के केवल केंद्रक ज्ञात हुए हैं, त्रिज्या तो आई नहीं है, ठीक? त्रिज्या जो कि तुम्हें दी गई है क्या? नहीं दी गई है, ठीक? त्रिज्या तुम्हें दी नहीं गई है, जो कि अपन को r का मान ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे? देखो अपन लिखेंगे कि अपन h और k के मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। कैसे? देखो हम बताते हैं। जैसे अपन ने r स्क्वायर को नहीं, अपन ऐसा करते हैं, देखो पीछे चलते हैं, और यहां पर या मतलब कि यहां या फिर यहां, इन दो में से किसी एक जगह पर h और k के मान रख देते हैं, जो कि r का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो समीकरण 1 में रख देते हैं h और k के मान, ठीक? समीकरण 1 में h व k के मान रखने पर रख देंगे, जो कि क्या होता है? जो होता है 17, जो कि बार बार पीछे देखना पड़ेगा, जो कि क्या होगा? 17 फिर प्लस h स्क्वायर लिखा है, h स्क्वायर मतलब कि प्लस के 3 का स्क्वायर, h का मान 3 है, और फिर दिया गया प्लस k का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखा है? माइनस के 8h माइनस के 2k, माइनस के 8, h का मान 3 माइनस का 2, k का मान 4 बराबर में r स्क्वायर, ये दिया गया है। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि देखो 17 प्लस 9 प्लस 16 माइनस की 24 माइनस की 8 बराबर r स्क्वायर, ये आया। ये कितने हो जाएंगे? 8 3 24 8 चौके 32। देखो 16 दूनी 32 है 33, और 33 में 9 जोड़ो तो 33 और 9 कितने होते हैं? 33 में 7 जोड़ेंगे तो 40 42 बराबर r स्क्वायर। यहाँ घटाने पर कितना बचना है? 10 r स्क्वायर, स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो अंडर रूट का रूप ले लेगा, जो कि r, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब क्वेश्चन लिखा है सेम ही है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सब बस संख्या चेंज है। तो संख्या चेंज है तो वृत्त भी डबल बनेंगे अपने, जो कि पहला व्यास कहां से जाएगा? यहां से यहां जाएगा, जो कि 2,3 बनाएगा, और केंद्र क्या होंगे? h, k होंगे, और r एक त्रिज्या होगी, जो कि अपन इसके लिए लिख लेते हैं कि क्या लिखेंगे? यदि पहले लिखेंगे दिया है, दिया क्या है? यदि बिंदु दिए गए हैं, बिंदु 2,3 व -1,1, और रेखा कौन सी दी गई है? रेखा दी गई है x - 3y, और जो 11 पहुंचा दूंगा उस साइड तो बराबर हो जाएंगे प्लस के 11, ठीक? इसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसके बाद मैं क्या लूंगा फिर, देखो 2,3 पर यदि मान लो वृत्त की कोई बिंदु 2,3 से जा रहा है तो लिखेंगे यदि वृत्त
2,3 से जाता हो तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे वृत्त का समीकरण, जो कि क्या होता है एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस के बराबर आर स्क्वायर, जो कि क्या कर दूंगा, एक्स और वाई के मान दिए गए हैं रख देंगे, तो 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। इसके बाद क्या करूंगा, 2 का वर्ग जो कि 4 होता है प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 एच और 2, इसके बाद प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस के का स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 के बराबर में आर स्क्वायर। इसको अच्छे से लिख लूंगा, तो 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसके बाद 2 दूना 4h, इसके बाद माइनस के 6 के और 9 4 13, जो कि मैं आगे ही लिख देता हूं, बराबर क्या हो जाएंगे आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 कह देता हूं इसको। अब पुनः वृत्त बनाता हूं, एक और वृत्त बनाता हूं, यहां अंडा बन गया, चलो कोई बात नहीं। बिंदु यहां से जाएंगे जो कि क्या होंगे, आप सही से बनाना, -1,1, ठीक। यहाँ h, k है और यहाँ त्रिज्या r है, जो कि यदि लिखेंगे कि यदि वृत्त कहां से जाता है, -1,1 से जाता है तो क्या हो जाएगा, ये मान यहां रख देते हैं, तो x की जगह पे -1 और माइनस का h जिसका स्क्वायर प्लस y की जगह पे 1 माइनस k जिसका स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। इसके बाद इसका सूत्र खोल दूंगा तो क्या आएगा, देखो धन वाले सूत्र से लगा रहा था, माइनस का x का स्क्वायर प्लस माइनस h का स्क्वायर और प्लस 2 गुणाएं -1 गुणाएं -h, ये आ जाएगा। इसको खोलूंगा तो प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस 2 1 गुणे k बराबर में आर स्क्वायर, इतना आएगा। 1 का वर्ग 1 प्लस h स्क्वायर प्लस का 2 एकम 2h माइनस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस क्या, सॉरी माइनस के 2 के बराबर में 0, सॉरी आर स्क्वायर। तो क्या करूंगा कि समीकरण 1 इसको मानता हूं 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर कर देते हैं, तो यहाँ 13 माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h माइनस 6k बराबर, जो सट जाएगा तो 1 को 1 2 हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस में है, फिर के स्क्वायर लिखता हूं, फिर ये प्लस के 2k सॉरी 2h माइनस के 2k और क्या बचा, कुछ नहीं, जो कि एच स्क्वायर से एच स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, बाकी पद इस साइड ले आऊंगा, तो 13 माइनस 4h माइनस 6k माइनस का हो जाएगा 2 माइनस का हो जाएगा 2h प्लस का हो जाएगा k बराबर में 0। ओके, इसके बाद ये दोनों घटेंगे तो क्या बचेंगे 11, इसके बाद ये दोनों जुड़ेंगे माइनस के 6h, ये दोनों घटेंगे तो माइनस के 4k बराबर में 0, ये दोनों पद उस साइड, तो 11 बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 6h प्लस का 4k, तो इसको पलट के लिख लूंगा, तो 6h प्लस के 4k बराबर में 11, समीकरण नंबर 3। इसके बाद अब रेखा दी गई थी अपन को, इस रेखा में x की जगह पे h और y की जगह पे k रख देता हूं, तो रेखा क्या दी गई है, रेखा दी गई है अपन को x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर में 11 दिया है, तब x बराबर h रखने एवं y बराबर k रखना है, ठीक। तो रख देते हैं, लिखेंगे रखने पर, तो x की जगह पे h माइनस 3k बराबर 11 जी आ गया। इसके बाद इसको क्या कहता हूं, समीकरण नंबर 4 कह देता हूं, ठीक। और समीकरण 3 व 4 को क्या करेंगे, घटाने पर,
पहले इनमें गुणा तो ही करना है, किसी का करना होगा वैसे, विलोपन विधि करना है। तो देखो यहाँ एक लिखा है एच के बगल में, यहाँ लिखे हैं 6, तो यहाँ एच मतलब कि यहाँ होना है 1 का गुणा, और उस साइड कितने का होना है, 6 का गुणा होना है। ठीक, तो समीकरण 3 व 4 को क्या करेंगे, घटाने पर 3 में कर रहे तो क्या आ जाएगा, 6, तो 6 में 1 का गुणा होगा तो 6h आ जाएगा, माइनस प्लस के 4 के बराबर में 11। इसके बाद इसमें करूंगा तो माइनस के प्लस के 6h माइनस के 6 के 18h के 6 66, माइनस 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 कट जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे 22 हो जाएंगे के, ये भी जुड़ जाएंगे घटेंगे तो 55, जो कि माइनस के बचेंगे। तो के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 55 बटे में 22, ये कट जाएंगे तो 11 1 कम 11, 11 पन्ना 55, 11 दूनी 22, जी आ जाएगा 11/2। के का मान आ गया। अब एच का मान ज्ञात करना है तो समीकरण 4 में रख देते हैं। के का मान समीकरण 4 में रखने पर, के का मान समीकरण 4 में रखने पर रख देता हूं, तो h माइनस 3 गुणा में माइनस के 11/2 बराबर 11, जी जाएंगे उस साइड तो माइनस माइनस प्लस हो जाना, उस साइड जाके माइनस के हो जाएंगे, 11 माइनस 11 33 बटे में 2, ये जाएंगे इस साइड तो h बराबर 11 दूनी 22 माइनस 33 बटे में 2, माइनस के 11/2। h का और k का मान सेम है तो केंद्र क्या आ गया, h कोमा के, जो कि माइनस के 11/2 माइनस के 11/2, ये आ गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि त्रिज्या ज्ञात करना है r, तो समीकरण नंबर कहां, इस 1 में क्या करता हूं, h और k के मान रख देता हूं। तो क्या लिखा है, समीकरण 1 में h व k के मान रखने पर रख देते हैं। देखो यहां लिखा है 13, फिर लिखा है h का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, फिर लिखा है प्लस k का स्क्वायर मतलब कि माइनस 11 का स्क्वायर, फिर माइनस लगा है माइनस के 4h माइनस के 6 के, माइनस के 4, h का मान क्या है माइनस के 11/2 माइनस के 6 के का मान 11/2 बराबर में r स्क्वायर दिया है। इसके बाद क्या करूंगा, 13 जो के तो प्लस 11 का वर्ग कहूंगा 121 बटे में 2 दूना 4, 11 का वर्ग 121 2 दूना 4, इसके बाद जे माइनस 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 प्लस 11 चौक 44/2, इसके बाद माइनस माइनस प्लस 11 चौक 166 बटे में 2 बराबर में r स्क्वायर। सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, सभी का एलसीएम आएगा 4, तो 1 चौका 4 और 13 एकम 13, 4 एकम 4 मतलब 121, फिर से 121, फिर 2 दूना 4 मतलब 44 दूनी 88, 2 दूने 4 तो 66 दूनी 132 बराबर में r स्क्वायर। इसके बाद क्या करूंगा, सभी को जोड़ दूंगा तो 2 8 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 और 3 15 की 5, हंसल आ गई 1, 1 आ गई तो 4 12, 12 और 2 14, 14 2 16, 16 1 17, 7 हंसल आ गई 1, 1 आ गई तो 2 3 4, 4/4 बराबर में r स्क्वायर, और स्क्वायर जाएगा इस साइड तो अपन लिख लेंगे अंडरवुड में 475 बटे में 4 बराबर r, ये आ गया। इसके बाद मैं इसको क्या गुणनखंड से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, तो गुणनखंड करता हूं 475 की गुणनखंड इस पर करता हूं, तो देखो 475 बट देखो 5 से काटता हूं तो देखो 5 अट्ठे 40 और 5 पचम 25, 5 से 17 और 17 से 1, तो इसके देखो गुणनखंड किए तो देखो 5 गुणे 5 गुणे 17 आया, बटे में 2 गुणे 2 लिख सकते हैं बराबर में r, तो r बराबर कितना आ जाएगा 5 बटे में 2, 5/2 अंडरवुड 17, यही तुम्हारा
आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्या आया? त्रिज्या 5 के उस वृत्त की समीकरण ज्ञात करो जो केंद्र x अक्ष पर हो, जो बिंदु 2,3 से जाता हो। तो फिर भी वही करना है, जाना कुछ नहीं करना। देखो क्या करते हैं कि एक वृत्त दिया गया है, ठीक। इस वृत्त में जी कहां से जा रहा है? 2,3 से जा रहा है, ठीक। और जी एक्स अक्ष है, जैसे में काटेंगे तो वाई अक्ष निकलेगा। और केंद्र h, k है, पता नहीं है कितना है। और देखो एक्स अक्ष के कह रहा है, तो एक्स अक्ष क्या हो जाएगा? देखो दिया है एक्स अक्ष पर हो, तो x बराबर क्या हो जाएगा? देखो x अक्ष पर है तो x बराबर होगा h, और y बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। y बराबर 0, मतलब कि यहाँ का मान 0 आ जाएगा। और r का मान क्या दिया गया है? 5, जो कि 5। अब जो वृत्त के समीकरण में रख देता हूं, तो क्या आ जाएगा? देखो वृत्त का समीकरण क्या होता है? x माइनस एच इसका होल स्क्वायर, वाई माइनस के इसका होल स्क्वायर, बराबर में आर स्क्वायर। इतना समझ में आया? इसके बाद क्या करता हूं कि x का मान जे है और y का मान जे है, ठीक। जे क्या पे था? x अक्ष पर था। अक्ष पर मतलब कि केंद्र पर, ठीक। केंद्र पर x y के मान जो h के होता है, तो x का मान h आएगा और y का मान 0 हो जाएगा। जिस अक्ष पर कहता है वो सेम दिखता है, और जो अक्ष पर नहीं होता है, मतलब कि y अक्ष पर कहा होता है, तो y अक्ष के हो जाता, ठीक। नहीं आया समझ में? उम्मीद है समझ में आया होगा। x का मान क्या है? 2 है, माइनस h का मान h ही है, प्लस y का मान 0 है, माइनस k का मान, सॉरी y का मान क्या है? जी नहीं रखना है, जी अपन यहां से रखेंगे बाकी सब मान, ठीक। यहां से तो केवल कौन से मान ले रहे हैं अपन? जी एच के मान ले रहे हैं, ठीक। जो कि अपन इनको डिब्बा में रखते हैं, यहां से ले रहे हैं एच का मान। एच का मान क्या है? वाई का मान क्या है? 3 है, माइनस के का मान 0, और आर का मान 5 है। अब मैं खोल देता हूं, तो देखो इसको खोलूंगा तो 2 का वर्ग 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 2 गुणे एच, प्लस में 3 का वर्ग 9, बराबर में 25। इसके बाद क्या आ जाएगा? एच का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 4h, और जी 9 4 13, इस साइड आ जाएंगे 25, तो 13 माइनस 25 बराबर में क्या आ जाएगा? 0। तो एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस के हो जाएंगे 12, बराबर में 0। जोड़े घटाए से कितने आने चाहिए? 4, गुणा करने पर 12, 6 दूनी 12, मतलब कि h माइनस 6h प्लस की 2h बराबर में 12, ये सब आ जाएगा। यहां से h कॉमन लूंगा तो h माइनस 6, यहां से क्या लूंगा? 2 कॉमन लूंगा तो h माइनस 6 बराबर में 0 आ जाएगा। इसके बाद h प्लस 2 बराबर 0 लूंगा, h प्लस 2 बराबर 0, और h माइनस 6 बराबर 0। क्या आ जाएगा? h बराबर आ जाएगा प्लस का 2, सॉरी माइनस का 2, h बराबर क्या आ जाएगा? प्लस का 6 आ जाएगा। अब क्या करूंगा मैं? ये वृत्त के समीकरण में अब h और k के मान, h का मान एक बार आया, देखो अपन इस पर लिखते हैं क्या आया। देखो h का मान एक बार, यदि h बराबर क्या हो? -2 हो, और k बराबर क्या होता है? 0 हो, तो वृत्त का समीकरण क्या आएगा? वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक। सभी मान दिए गए हैं, बस जो एक्स वाई के मान किसी बिंदु पर जा रहे थे, पहले इस बिंदु पर जा रहे थे, जो कि ये बिंदु अब नहीं रखना है, ठीक है। तो x का x ही रखेंगे, माइनस के 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और प्लस बाई माइनस 0 जिसका स्क्वायर आर का मान 5 है इसका स्क्वायर। तो इसको खोल दूंगा तो एक्स का स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 2 गुणे एक्स प्लस में बाई स्क्वायर बराबर में 25 इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 25 बराबर में 0 आ जाएगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा बाई स्क्वायर। इसके बाद जे प्लस के 4x और 9 25 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 21 बराबर 0। यही तुम्हारा एक आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला आंसर, यदि h बराबर क्या हो 6 हो और k बराबर क्या हो 0 हो तो क्या आ जाएगा वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण क्या होता है x माइनस एच प्लस वाई माइनस के बराबर आर स्क्वायर। मान रख देते हैं x माइनस 6 वाई माइनस 0 आर का मान कितना हो जाएगा आर का मान है 5 तो एक्स स्क्वायर प्लस में 36 माइनस के 12x प्लस के वाई स्क्वायर बराबर में 25। ये जाएंगे इस साइड तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके बाद माइनस के 12x प्लस के 36 माइनस के 25 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 12x ये कितने हो जाएंगे 6 5 11 बराबर 0। यही तुम्हारे आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या लिखा है 13वां, 0,0 से होकर जाने वाली वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक a व b अंतःखंड बनाते हैं। ठीक, मतलब कि a और b पर क्या करते हैं अंतःखंड बनाते हैं। कैसे पता चले, देखो अपन को बिंदु दिए गए हैं जी, तो बिंदु 0,0 मतलब कि x और y के मान पता चल गए। ठीक, और मान लेंगे माना वृत्त का केंद्र क्या है, कोई वृत्त बनाते हैं। ठीक, जिसमें केंद्र पता नहीं है h, k ही रहेंगे। ठीक, तो h, k रहेंगे। बिंदु क्या है 0,0 है और त्रिज्या क्या है आ रही है। ठीक, कर लेंगे आगे तो लिखूंगा केंद्र तथा त्रिज्या क्या है आर है तो क्या आ जाएगा, देखो तो लिखेंगे वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा बराबर में आर स्क्वायर। ठीक, इसको क्या मान लेता हूं समीकरण 1 मान लेता हूं। ठीक है, यहां मैं मान रखूंगा, मैं मान रखता हूं तो क्या आ जाएगा, देखो x की जगह पे 0 h का स्क्वायर प्लस 0 k का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो h प्लस के मतलब कि h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या करूंगा मैं इसको और अंदर तक खोलूंगा तो समीकरण 1 से लिखता हूं। समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, अपन ने शॉर्ट वाला सूत्र सीखा हो डायरेक्ट, अपन इसी से एक और सूत्र ज्ञात करते थे। वो कौन सा था कि x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस के 2hx माइनस के 2ky और प्लस के h स्क्वायर आर स्क्वायर के स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बराबर में 0 जो होता था। तो अब क्या करेंगे कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर रख दूंगा, मतलब कि एच स्क्वायर और के स्क्वायर इसकी जगह पे क्या कर दूंगा आर स्क्वायर रख दूंगा जी। जो कि तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky और इसकी जगह पे मान रख दूंगा क्या होता है आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। जो कट जाएंगे प्लस माइनस के हैं तो बचा क्या इतना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2hx माइनस के 2ky बराबर में 0 ये होता है। इसके बाद यदि वृत्त कैसा कह रहा है, अब निर्देशांक पर ज्ञात करना है। ठीक, तो चूंकि x अक्ष
को काटता हो तो बिंदु के निर्देशांक क्या बनेंगे? बिंदु बनेंगे अपना कि a कॉमा 0 बनेगा, एक कॉमा बनेगा b कॉमा 0। ठीक, क्यों बनेगा? देखो ये a और b के निर्देशांक पर तो है, तो अपन का एक बनेगा a कॉमा 0, मतलब x एक्स पर बनना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद पुनः करूंगा। यदि मान लीजिए x अक्ष की जगह पे y अक्ष पे काटने लगे तो चूंकि y अक्ष को काटता हो तो ये काट कहाँ रहा है? वृत्त पर काट रहा है। ठीक है, y अक्ष पर काटे तो क्या होगा? 0, a होगा और 0, b होता है। ठीक है, इसके बाद इस पर अपन क्या करेंगे? वृत्त का समीकरण और ज्ञात कर देंगे। ठीक, वो कैसे? देखो लिखेंगे, यदि वृत्त कौन कौन बिंदु से जाता हो? a, 0 एवं 0, b से जाता हो तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। x का मान अपना a है, माइनस h का मान h फोर केंद्रक, ये तो पता नहीं है। y का मान यहां से नहीं लेना है, y का मान ये लेते हैं जो कि क्या है अपना, y का मान अपना 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस के का स्क्वायर दिया जाएगा। तो क्या करूंगा मैं कि कॉमन निकाल लूंगा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये तो गलत ले लिया, इसके पीछे अपन ने जो ज्ञात किया था वहां रखना है मान। ठीक, तो देखो क्या करता हूं कि पीछे अपन ने क्या लिया था, अपना जी आया था, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, जो कि एक बार ये मान रखते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? समीकरण 1 से आएगा तो x का मान a है, y स्क्वायर मतलब कि 0 का स्क्वायर, इसके बाद फिर से माइनस 2hx, 2h का मान क्या है पता नहीं है, x का मान a है, प्लस माइनस 2ky, k गुणा में y का मान इसके लिए ले रहा है ओनली, एक ही के लिए। ठीक, इसी के लिए ले रहा है, तो यहाँ 0 हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर, जो कि क्या आएगा, यहाँ 0 है, आर स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो a स्क्वायर माइनस 2ha बराबर में 0, ये आएगा। a कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस 2h बराबर में 0, तो a बराबर नहीं हो सकता है 0 के। ठीक, तो क्या आ जाएगा? a के बराबर 0 तो लेंगे नहीं, मतलब लेकिन इन दोनों के बराबर 0 ले सकते हैं कि a माइनस 2h बराबर में 0, ये आ गया। इसके बाद पक्षांतर कर देंगे, a बराबर क्या आ जाएगा? 2h आ जाएगा। ठीक, अब ले रहे इसके लिए। ठीक, इसके लिए लेंगे तो देखो 0 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2h गुणा में 0 माइनस 2kb बराबर में 0। इसके बाद यहां से देखो b और b इनमें से कॉमन ले लो, तो b से यहां बचना है b माइनस 2k बराबर 0। पुनः इसी प्रकार b इक्वल नहीं हो सकता है 0 के। ठीक, तो b माइनस 2k बराबर में 0, तो b बराबर क्या आ जाएगा? 2k आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या करूंगा कि समीकरण 2 में यह मान रख दूंगा, सॉरी समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2b, सॉरी यहाँ h है, तो 2h कॉमा एवं 2k के मान रखने पर एक बार समीकरण हम लिख लेते हैं, x का स्क्वायर y का स्क्वायर 2hx माइनस 2y
के बराबर में 0। तो एक्स का स्क्वायर कुछ नहीं है प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ देखो 2h की जगह पे क्या रखूंगा, ए रखूंगा, तो माइनस का ए एक्स माइनस का 2k की जगह पे बी रखूंगा बराबर में 0। ये आ गया। इसके बाद पुनः करेंगे, एक बार और करेंगे कि अपन ने एक और कंडीशन ली थी कि यदि क्या हो, यदि वृत्त b, 0 एवं कौन सा हो 0, a हो तो क्या आ जाएगा, तो समीकरण 1 से रख देंगे। x का मान क्या है, b है, प्लस y का मान 0 है, माइनस 2h x का मान b माइनस 2y का मान 0 गुणा में k बराबर 0। इसके बाद b कॉमन ले लूंगा इन दोनों में से, क्योंकि ये तो 0 हो ही गए, तो b कॉमन लिया तो b आ जाएगा माइनस 2h बराबर में 0। b बराबर नहीं हो सकता है 0, तो इसको ले लेता हूँ 2h बराबर में 0, तो b बराबर 2h एक तो आ गया। इसके बाद पुनः क्या करूंगा, जे वाले इसके लिए तो क्या लिखूंगा कि 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस सॉरी 0 नहीं है, 0 स्क्वायर y की जगह पे ए रखना है, तो ए का स्क्वायर माइनस 2h एक्स की जगह पे 0 माइनस 2k y की जगह पे ए बराबर 0। तो देखो ये दोनों पद तो 0 हो जाएंगे, इसमें से ए कॉमन लूंगा तो ए माइनस के 2k बचेगा बराबर 0। ए बराबर नहीं हो सकता है 0 के, तो ये बचेगा ए माइनस 2k बराबर 0, तो ए बराबर 2k ये आ जाएगा। फिर समीकरण 1 से, समीकरण 1 में यह है मान रखने पर समीकरण 1 क्या था, एक का एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर 2hx माइनस 2k वाई बराबर 0 ये होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2h की जगह पे क्या रखेंगे, b रखेंगे, तो माइनस के बी एक्स माइनस 2k की जगह पे a रखेंगे, वाई बराबर 0। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अभी तो एक और है। क्वेश्चन क्या लिखा है, उस वृत्त की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र 2,2 मतलब कि वृत्त बनाइए, उस वृत्त का कोई केंद्र है जो कि क्या है 2,2 है, मतलब कि h, k के मान पता चल गया, लेकिन बिंदु 4,5 यहाँ कोई बिंदु होंगे 4,5, लेकिन इसमें त्रिज्या नजर नहीं आ रही है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। चलते हैं आगे, क्या ज्ञात करना है, वृत्त का समीकरण, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है कि बिंदु दिए गए हैं, बिंदु x, y के मान जो कि क्या होंगे 4,5 होगा। इसके बाद केंद्र 2,2 दिए गए हैं जो कि h, k का मान होता है, ठीक। इसके बाद वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच वाई माइनस के बराबर में आर स्क्वायर, मान रख दूंगा सभी, x का मान 4 माइनस h का मान 2, y का मान 5, k का मान 2, आर स्क्वायर, इतने क्या बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, 2 दूना 4 प्लस 3 का 9 बराबर में आर स्क्वायर, 9 4 13 आर स्क्वायर, जिस चढ़ जाएगा तो अंडर 13 बराबर आर, ये होता है। इसके बाद क्या करूंगा कि इसमें देखो अब मैं वृत्त के समीकरण में मान रख दूंगा, बस ये बिंदु के मान नहीं रखूंगा, ठीक, h और k के मान रखूंगा और r का मान रखूंगा। तो इसको समीकरण 1 मानते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखते हैं, तो x माइनस h का मान क्या है 2
इसका स्क्वायर बाई माइनस के का मान 2 बराबर में आर का मान √13 है, जिससे ये कट जाएगा। बचा क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस के 4 माइनस के 2 दूना 4x माइनस बाई स्क्वायर माइनस प्लस के 4 माइनस के क्या हो जाएंगे 4y बराबर क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। ये आएंगे 60, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है तो प्लस के बाई स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, सॉरी जो पहले लिखूंगा 4x फिर ये 4y और 4 दूना 8 माइनस के 13 बराबर में 0, ये घट जाएंगे। तो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर 4x 4y 5 बराबर 0, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मेरे हिसाब से ख़त्म हो गया, लेकिन अब 15वां बचा है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें देखो अभी मैंने 15 तक सवाल करा दिए। यदि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।